येषां न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म ते मृत्युलोके भुवि भारभूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। अर्थात ऐसे मनुष्य जिनके पास विद्या, तप, दान, ज्ञान, शील, गुण और धर्म नहीं है, वो इस मनुष्य लोक में एक बोझ के समान हैं और वास्तव में मनुष्य के रूप में पशु हैं। नमस्कार, उदय इंडिया डिजिटल में स्वागत है आपका। मैं हूं अंशुमान आनंद। कहा जा रहा है कि वर्तमान काल में धर्म का प्रसार बढ़ गया है। हर व्यक्ति अलग अलग तरीकों से खुद को दूसरों से ज्यादा धार्मिक दिखाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वास्तविकता क्या है? वास्तविकता ये है कि धार्मिक होना और धार्मिक दिखाई देना ये दो अलग अलग बातें हैं। वर्तमान काल में दिखावे को ही धार्मिकता का प्रबल प्रतीक मान लिया गया है। भक्ति और साधना के मार्ग में पब्लिसिटी, अहम भाव और अनावश्यक लोक प्रचार की भावनाएं हावी हैं। सात्विकता, एकांतिक साधना, मानसिक जप जैसी प्रवृत्तियां या तो लुप्त हो गई हैं या फिर बहुत ही दुर्लभ हो गई हैं। एक वक्त था जब लोग मंदिरों, मस्जिदों, तीर्थों, गुरुद्वारों आदि में कथा, कीर्तन, सत्संग करके मन की शांति तलाश करने आते थे और शोरगुल से दूर वहां पहुंचकर मोह माया से विमुख होकर प्रयत्न करके स्वयं को प्रभु से जोड़ते थे, जिससे मन की शांति प्राप्त होती थी। लेकिन लोभी पुजारियों, भौतिकता में डूबे धर्मांध भक्तों, आधे अधूरे ढोंगी प्रवचनकर्ताओं की वजह से अब धार्मिकता के केंद्रों में भी मोह माया का पाठ पढ़ाया जा रहा है, यानी कि एक जहर को अमृत के रूप में पेश किया जा रहा है, जिससे समाज में असंतुलन की स्थिति पैदा हो रही है और वास्तविक आध्यात्मिक परंपरा का ह्रास हो रहा है। असलियत में धार्मिक दिखना और धार्मिक होना ये जीवन के दो अलग रास्ते हैं, लेकिन धार्मिक दिखने के प्रयास में लोग धन बल से भक्ति, प्रार्थना और ईश्वर तक को खरीदने की इच्छा रखने लगे हैं। ऐसे लोग अपने कर्मों की सजा से बचने के लिए अपने गलत कर्मों में सुधार नहीं लाते, बल्कि ईश्वर को ही रिश्वत की पेशकश करके अपने कुकर्मों को सत्कर्म का प्रमाण पत्र दिलाकर सजा से बचना चाहते हैं। ऐसे लोग समाज को दिखाने के लिए स्वयं को भव्य धार्मिक आयोजनों और स्वयंभू बाबाओं के स्वागत का हिस्सा और सानिध्य प्राप्त करके समाज में स्वयं की छवि धार्मिक होने की बनाते हैं, जबकि हकीकत में, वास्तविकता में ऐसे लोगों को धर्म से कोई लिया गया नहीं होता। इनका धर्म सिर्फ पैसा और झूठी प्रसिद्धि तक सीमित है। वास्तव में भक्ति और साधना व्यक्ति का नितांत एकांतिक पक्ष है, जिसमें उपासक और उपास्य के बीच में कुछ भी शेष नहीं बचना चाहिए। तभी साधना का महत्व है। इन दोनों ध्रुवों के बीच यदि लोगों को दिखाने, दिखावे, सुनाने आदि कैसे भी स्थिति सामने आ जाने पर साधना फलीभूत नहीं हो सकती और ऐसे में ये आडंबरों से घिरकर निरर्थक हो जाती है। लोगों को दिखाने और आत्मप्रचार और स्वयं का घर भरने की दृष्टि से की जाने वाली साधनाओं और भक्ति का कोई अर्थ नहीं है, सिवाय अपना परलोक नष्ट करने के। इससे हम लोगों की नज़रों में महान भक्त, साधक, तपस्वी और ऋषि के रूप में अपनी पहचान जरूर बना सकते हैं, लेकिन ईश्वर से उतने ही दूर होते चले जाते हैं। एकांत का अर्थ अकेला होना नहीं है। जब आप अपने ध्यान के भीतर उस प्रभु को साकार कर अपने एकाकीपन को दूर करके परमात्मा से जुड़ जाएं, तभी धार्मिकता की सार्थकता होती है। भक्ति कहती है कि भक्त और भगवान के बीच में कुछ भी, कोई भी नहीं होना चाहिए। सच्चा आध्यात्मिक जीवन व्यक्ति की आंतरिक शुद्धता, नैतिकता, मानवता और प्रकृति से सामंजस्य को महत्व देता है। आध्यात्मिक जीवन में व्यक्ति खुद से जुड़ता है, जबकि ढोंग बाहरी प्रदर्शन तक सीमित रहता है। इससे आपको कोई भी आंतरिक लाभ प्राप्त नहीं हो सकता। इसका उद्देश्य आत्म प्रचार और भौतिक लाभ होता है, न कि आत्मिक शुद्धि। ऐसे लोग लोभ, मोह और झूठी शोहरत से भरे होते हैं। ये झूठा मार्ग धर्म की नैतिकता और मानवता के मूल्यों से दूर होता है। वहीं आध्यात्मिक जीवन आंतरिक शुद्धि, नैतिकता, मानवता और समाज के कल्याण पर केंद्रित होता है। इसका आधार तर्क, ज्ञान और व्यक्तिगत अनुभव है। आध्यात्मिक जीवन में व्यक्ति अपने कर्मों और विचारों के माध्यम से धर्म का पालन करता है, न कि केवल दिखावे के लिए। इसमें व्यक्ति ईश्वर से सीधा जुड़ता है और दिखावे या आडंबर से दूर रहता है। ये व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास करता है और उसे मानसिक शांति और सुख की ओर ले जाता है। ये दूसरों की मदद करने, प्रकृति का संरक्षण करने और समाज के विकास में योगदान पर जोर देता है। इसीलिए महर्षि व्यास ने भी कहा था कि अध्यात्म का अर्थ है मनुष्य के अंदर छिपी शक्तियों और सत्प्रवृत्तियों को मनोवैज्ञानिक पद्धति से इतना आगे बढ़ाना कि व्यक्ति के जीवन के हर चरण में अध्यात्म छलकने लगे
और वो स्वयं भी ईश्वर के जैसा हो जाए। स्वामी विवेकानंद जी ने भी कहा था कि मनुष्य का भविष्य उसके सही अर्थों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण और सच्चे आध्यात्मिक होने पर टिका हुआ है। वैज्ञानिक हक्सले ने कहा था कि धर्म को लोभ और भय से मुक्त किया जाना चाहिए, उसमें काल्पनिक मान्यताओं का निराकरण होना चाहिए और चेतना को परिष्कृत करने की और उसकी मूल दिशा एवं क्षमता को प्रभावी बनाया जाना चाहिए। इन मनीषियों के कथनों को संज्ञान में लाया जाए, तभी वास्तव में हम झूठे ढोंग को त्याग कर वास्तविक अध्यात्म के मार्ग पर चल पाएंगे। ओम तत्सत।